सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत में षष्ठा पाठा सदाचार के बारे में बताया था। उसके प्रश्नों के उत्तर बताए थे और अभ्यास कार्य करवाए थे। आज मैं आप लोगों को सप्तमा पाठा संकल्प सिद्धिदायका का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। संकल्प जो हम कोई विचार सोचते हैं और उस पर जो है परिश्रम करते हैं, तो संकल्प जो है वो सदैव सिद्धिदायका, सिद्धि को देने वाला होता है। तो संकल्प सिद्धिदायका में यह जो है वार्तालाप है। ठीक है, संकल्प सिद्धिदायका पाठ जो है ये वार्तालाप है, जिसमें पात्र हैं मीना, पार्वती, विजया और बटू आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पर पार्वती जो है शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करना चाहती हैं और अपनी इच्छा को जो है अपनी माता से बताती हैं, किंतु उनकी माता जो है वो मीना चिंतित हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि मेरी पुत्री जो कि इतनी कोमल है वो कैसे इतनी कठिन तपस्या करेंगी। तो वो उसको तपस्या करने से रोकती हैं, किंतु पार्वती ने दृढ़ संकल्प किया है कि वो जो है तपस्या करेंगी और शिव को जो है पति रूप में प्राप्त करेंगी। तो बच्चों, अब मैं पाठ को संस्कृत में पढ़ूंगी और उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी आप लोगों को। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, अवांछत चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी या तपस्या करना चाहिए उन्होंने। स स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। उन्होंने अपना मनोरथ, अपने मन की इच्छा जो है अपनी माता को बताई, निवेदन किया या बताई। तत् श्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत। वह सुनकर माता जो है मीना वो चिंतित हो गई। यह सुनकर माता उनकी जो थी मीना वो चिंताकुलः अभवत, चिंतित हो गई, क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहती है। वो नहीं सोचती है कभी भी हमारे बच्चों को किसी कठिनाई से गुजरना पड़े। इसलिए पार्वती जब तपस्या करना चाहती थी तो उनकी माता जो है वो बहुत चिंतित हो गई कि कैसे जो है वो वन में रहेंगी और कैसे तपस्या इतनी कठिन करेंगी। मीना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव संति। मनीषिता जो विद्वान देवता होते हैं वो घर में ही हैं। मनीषिता देवता गृहे वसति। जो विद्वान है वो कहते हैं कि देवता क्या है, घर में ही है। तपा कठिनम भवति। जो तप होता है वो कठिन होता है। तव शरीरम तपः कठिनम भवति। तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर जो है वो अत्यधिक कोमल है। गृहे एव वस।
घर में ही रहो, अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। यहाँ ही तुम्हारी अभिलाषा जो है वो सफल होगी। मतलब घर में रहकर ही तपस्या करो और यहाँ ही तुम्हारी जो अभिलाषा है वो सफल होगी। पार्वती, अम्ब तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। उस प्रकार की अभिलाषा यानी जैसा मैं चाहती हूँ शिव को पति रूप में पाना, तो उस तरह की अभिलाषा तो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उस प्रकार के पति को किस प्रकार प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मेना, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा। पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम परम मम धनम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। किंतु मेरा मन जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम बेचैन है। सिद्धिं प्राप्ते पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण को ही आ जाऊंगी। अद्यैव विद्या साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विद्या के साथ, जो उनकी मित्र थी, तो विद्या के साथ गौरी शिखर को जा रही हूँ। गौरी शिखर पर्वत है, उस पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती निकल जाती है। तो पहले दृश्य में जो था बच्चों, ये पार्वती और उनकी माता मेना का वार्तालाप था। फिर से देख लीजिए। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदित। उन्होंने अपना मनोरथ या अपने मन की इच्छा मात्रे निवेदित, माता को निवेदन की या बताई। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर उनकी माता मेना जो है वो चिंतित हो गई। मेना, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। जो विद्वान देवता हैं वो घर में ही हैं। तपः कठिनम भविष्यति। तप जो है वो कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर जो है वो कोमल है। गृहे एव वस। घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। वो यहाँ ही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। पार्वती, अम्ब तादृशा अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। उस प्रकार की अभिलाषा या इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उस प्रकार के पति को किस प्रकार प्राप्त करूंगी। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मेना, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा। पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो।
पार्वती सत्यम सत्य है। परम मम मना लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, किंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धिं प्राप्ते पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण में ही आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जा रही हूँ। तत् पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती जो है तथा माने के बाद वहाँ से पार्वती निकल जाती है। तथा माने वहाँ से पार्वती निकल जाती है। अब देखिए बच्चों अगली पंक्ति, दूसरा दृश्य है यहाँ पर। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपा एव तपति स्म, है। पार्वती जो है मन से और वाणी से और कर्म से तप ही कर रही थी, तप करती थी। कदाचित रात्रो स्थंडले कदाचित शिलायाम स्वपति स्म, एकदा विजया अवदत, कभी रात्रि में स्थंडिले माने भूमि पर और कभी शिला पर ही सो रही थी। एक बार विजया बोली, विजया सखी तप प्रभावात हिंसो पशु अपि तव सखाया जाता, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी जो है वो तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तवम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने पूर्ण कर लिया। अतपः माने तपस्या कर ली है, पंचाग्नि व्रत की भी तुमने तपस्या कर ली है। पुनरापि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती अयि विजये किम न जानसि मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, जो विद्वान है वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। अरे विजया क्या नहीं जानती हो तुम कि जो मनस्वी विद्वान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोर्था नाम अगति नास्ति, क्योंकि क्या इच्छाओं की जो है वो अगति नास्ति, उनकी कोई गति जो है वो नहीं है। इच्छाओं का कहने का मतलब है कोई अंत नहीं है। क्या इच्छाओं की कोई गति नहीं है, वो बिना गति वाले हैं। विजया तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद अध्ययन किया। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ किया। तप कारणात जगती तव प्रसिद्धि, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, कीर्ति है तप के कारण से। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथितः, अपर्णा नाम से भी जो है तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरापि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का परिणाम जो है वो नहीं दिखाई देता है। बच्चों पुनः देख लीजिए। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपा एव तपति स्म, पार्वती मन से वाणी से और कर्म से तप भी करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपति स्म, कभी रात्रि में भूमि पर और कभी शिला पर सोती थी।
एकदा विजया उदत, एक बार विजया बोली, विजया सखी तप प्रभावात् हिंस्रा पशु अपि तव सखाया जाता। तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तव अतपः, पंचाग्नि व्रत को भी तुमने जो है तपस्या की है, पूर्ण कर लिया है। पुनरापि तव अभिलाषा न पूर्णा भवति, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती अयि विजय किम न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परिदिश्यति, अपि च मनोर्थानाम अगति नास्ति। और अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, विद्वान कभी धैर्य नहीं छोड़ते, अपि च और क्या, इच्छाओं में गति जो है बिना गति वाले नहीं है। इच्छाएं जो हैं उनमें हमेशा गति रहती है, मतलब हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम दूसरी इच्छा के लिए सोचने लगते हैं। तो ये जो है इच्छाएं जो हैं वो बिना गति वाली नहीं है। विद्या तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ किए हैं। तप कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण संसार में भी तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रतिष्ठा, अपर्णा इस नाम से भी आप या तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरापि तपसा फलम नैव दृश्यते, पुनः भी तपस्या का परिणाम नहीं दिखाई देता है। बच्चों, अब हम अगले पृष्ठ का जो है हिंदी अनुवाद समझेंगे बच्चों। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम तव चिंतिता, अरे आतुर हृदय वाली, बेचैन हृदय वाली, कथम तव चिंतिता, किस प्रकार तुम चिंतित हो, क्यों तुम चिंतित हो। नेपथ्ये अहि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, पर्दे के पीछे से, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। तो वटु माने होता है ब्रह्मचारी। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। सा संभ्रमम विजय, सा संभ्रमम माने जो है घबरा कर। विजय पश्चे कोऽपि वटु आगतो अस्ति, विजया देखो कोई जो है वो ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया जल्दी से चली गई। सहसे वटु रूपधारी शिवा तत्र प्राविशत, अचानक ही ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले शिव ने वहाँ प्रवेश किया। पार्वती फिर से देख लीजिए बच्चों। अयि आतुर हृदय कथम तव चिंतिता, अरे बेचैन हृदय वाली, आतुर हृदय वाली, कथम तव चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्ये माने पर्दे के पीछे से। अहि भो, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ।
ससंभ्रमम हड़बड़ाकर, विजय विजया देखो, पश्य देखो, कोऽपि वटुः आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत्, विजया जो है जल्दी से गई। सहसा ही वट रूपधारी शिवा तत्र प्राविशत, ब्रह्मचार रूप धारण करने वाले शिव ने वहाँ प्रवेश किया। विजया वटो स्वागतम ते उपविशतु भवान, ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए जो है वो तपस्या करती है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजो उपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी किस क्रियार्थम मने क्रिया के लिए या तपस्या के लिए पूजोपकरणम पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम भोजनार्थम फलम वर्तते, स्नानार्थम स्नान के लिए जल और जो है भोजन के लिए फल हैं। तम तु जानासि एव शरीरम अद्य खलु धर्मस्य साधनम, तुम तो जानती ही हो यह शरीर ही पहला जो है, शरीर ही सबसे पहले धर्म का साधन है। यानी इस शरीर के द्वारा जो हम अच्छे कर्म करते हैं वह ही हमारे धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो है वो चुप रहती है। तो हे तपस्विनी, फिर से देख लीजिए बच्चों, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस क्रिया के लिए तपस्या के लिए पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। तम तु जानासि, और तुम तो जानती ही हो, शरीरामद्य खलु धर्मस्य साधनम, यह शरीर ही सबसे पहला जो है वो धर्म का साधन है। वटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपा तपसी, शिवाय किस लिए तप कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप रहती है। विजया आकुली भोए, आम तस्मै एव तपः तपति, आकुली भोए बेचैन होकर हाँ उसके लिए ही तप कर रही हैं। वटु रूपधारी शिवा सैव उच्चे उपहसति, वटु रूपधारी जो शिव हैं वो अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु, अयि पार्वती सत्यमेव तम शिवम पतिमिच्छसि, सत्य ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। फिर उपहसन, फिर हंसते हुए, ठीक है। वटु रूपधारी जो शिव थे वो अचानक ही जोर से हंसते हैं और पार्वती से कहते हैं कि सत्यमेव, क्या सचमुच ही तुम जो है वो शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। तो बच्चों, ये 2 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद मैंने आप लोगों को बताया। अगली वीडियो में मैं शेष बचे हुए भाग का हिंदी अनुवाद आप लोग को बताऊंगी। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए बच्चों।
पति रूपेण पति के रूप में, एतदर्थम इसके लिए, अवांछत चाहती थी, मातरे माता से, चिंताकुला चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया, इच्छित चाहा गया, मनीषिता चाहा गया या इच्छित, तादृशा माने वैसा, अभिलाषा माने इच्छा, तपसा तपस्या से, प्रापिष्यामि प्राप्त, जीवनाभिलाषा जीवन की चाह, आकुलितम परेशान, साकम साथ, निष्क्रामति निकल जाती है, मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपति स्म तपस्या करती थी, इस ठंडले माने नंगी भूमि पर, शिलायाम चट्टान पर, स्वपति स्म सोती थी, तप प्रभावात तप के प्रभाव से, अतपः तपस्या की, अगति गतिहीनता, अधीतवती अध्ययन किया, संपादितवती संपन्न किया, और प्रसिद्धा मने प्रसिद्ध हो गई। तो ये बच्चों कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे, आप लोग को समझ में आ गए होंगे। इन शब्दों के अर्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। यदि पाठ को समझने में कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।